जमील भाई, आपसे ये सवाल है कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मिलती हैं अज़ाब क़ब्र पर, मरने के बाद की ज़िंदगी पर, जो हमें समझाने के लिए एक जो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें कुछ कब्रिस्तान से गुजर रहे थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ सहाबा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और कहा कि इन कब्रों पर अज़ाब हो रहा है, ये अजाब की आवाज़ें और अगर दुनिया में ही आने लगी, बल्कि इमाम अली का भी कि अगर तुम लोग सुनने लगो तो दुनिया में जीना हंसना खेलना छोड़ दो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहते हैं टहनियाँ ली और पौधे लगा दिए उन कब्रों पे। अब अजाब कम हो गया, थम गया, तखफीफ, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये सूखेंगे नहीं इनके अजाब में कमी रहेगी। इसके बारे में मुझे बताइए कि अगर कोई चला जाता है दुनिया से और हम चाहें कि उसको सवाब मिले, उसको सवाब पहुंचे, उसका अजाब उस पर ना हो, तो क्या करना चाहिए? और इस हदीस का भी मुझे बताइएगा। हदीस मुबारक तो तकरीबन आपने बता दी। वो दो अशखास थे, एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, एक चुगलखोरी करता था। इन दोनों कब्रों पर अजाब था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी तोड़कर दोनों दरख्तों पर लगा दी। और कुरान व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जो दरख्त होते हैं, फरमाया जब तक ये हरे रहेंगे अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे और इनके अजाब में कमी होती रहेगी। लिहाजा ये मालूम हुआ कि अजाब कब्र कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और उसका दारो मदार सारे का सारा यकीनी तौर पर इंसान के आमाल से भी। देखे, हम सबसे पहले तो अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे, फिर रिसालत बयान करेंगे, फिर कुरान से देंगे, फिर हम अइम्मा अहले बैत और अइम्मा असहाब रसूल से हम उनकी मिसालें दिया करते हैं। ये तरीका होना चाहिए हमारा। तो मैं अब यहीं से आपके बयान करूंगा। जिस तरह फिरौन की बात आई, फरमाया अन्नार युगदून अलैहा गुदुव्वन व गाशिय्यन व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब, कि उन फिरौन और आले फिरौन पर सुबह और शाम अजाब पेश किया जाता है। लिहाजा कब्र का अजाब है। इसी तरीके से हदीस मुबारक में आता है इन्नमल अमारू इन्नमल क़ब्रु रौदतम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतम मिन हुफ़रिन नार, या तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन जाती है। लिहाजा मैं उसी हदीस मुबारक की तरफ आऊँगा जो गुज़श्ता से पैबस्ता में सुना रहा था कि जब फरिश्ते उठाकर बिठा देते हैं, हुजूर का दीदार करवाया जाता है। अगर उससे आखिर में पूछा, बता तेरा अकीदा क्या था, दुनिया में हुजूर के मुतालिक तू क्या कहता रहा था, ये नहीं पूछा जाएगा अब क्या कहता है, ये पूछा जाएगा दुनिया में क्या कहता रहा था, क्या लिखता रहा था, क्या तकरीर करता रहा था, क्या समझता रहा था। वहां झूठ नहीं चलेगा, जो करता था वही जबान से निकलेगा और फिर उस पर सजा और जजा का कानून अप्लाई होगा। और जो हुजूर को ना पहचान सके वो कहेगा हा ला अदरी ला दरीता वला तकईता, मुझे क्या पता, मैं तो इस महफिल से गुजरा नहीं, मैं तो इस फील्ड का खिलाड़ी नहीं, मुझे क्या पता हुजूर कैसे होते हैं। तो फिर मया का इन्नमल युद्रबु बिमतारिकुम मिनल हदीद दरबा, लोहे का गुर्ज उसको मारा जाता रहेगा, फिर उसकी हड्डी को सलामत किया जाएगा, फिर मारा जाता रहेगा और ये क़यामत तक अमल सिलसिला चलेगा, यहाँ तक के कब्र से उठाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई हुजूर को पहचान जाए तो फिर जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं उसके लिए, और फिर कहा जाता नम कनो मतिल उरूस, आ अब हम तुझे दुल्हन बना दें, सजा दें, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है इस तरह तुझे सजाते हैं। ला युक़िज़ु इल्ला हब्ब, इसी से उर्स निकला है, जो हम बुजुर्गान दिन का उर्स करते हैं वो इसी हदीस मुबारक से निकला है, ठीक है ना। ला युक़िज़ु इल्ला हब्ब अहलिही, जिस तरह किसी दुल्हन को घर वालों के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ताला तुझे भी करम फरमाएगा। आज मुझे नहीं मालूम था कि उर्स की हदीस मुबारक, उर्स का लफ्ज इसी हदीस मुबारक से है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, और मुर्दे को जब हम दफनाने जाते हैं, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये इसको नहलाया जा रहा है, हालांकि तो कब्र के गड़े में जा रहा है, फिर इसको नया लिबास पहनाया जा रहा है, खुशबू लगाई जा रही है, तो बताना है मियाँ ये मिटने नहीं जा रहा, ये किसी से मिलने जा रहा है। लिहाजा उसको खुशबू लगाई जा रही है, नबी से मुलाकात को जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। तो यकीनी तौर पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि ए उमर, जब ये हदीस सुनी है, फरमाया कि उमर तू तो लेने के देने पड़ जाएंगे मुनकर नकीर को। जब मुनकर नकीर तुझसे सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तू कहेगा कि तुम पहले बताओ तुम्हारा रब कौन है। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, तो तुम पूछो बताओ तुम्हारा नबी कौन है। लिहाजा बाज अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनको बगैर हिसाब व किताब के मुनकर नकीर, और फिर उसके बाद उनकी रूहें, देखिए कुरान में कहा ना कि मकाम इल्लियीन में रहेंगी, और कुछ रूहें मकाम सिज्जीन में रहेंगी। कुछ गुनाहगार या बदकार या काफिर है को मकाम सिज्जीन पे जाएंगे। ये मकाम इल्लियीन क्या है? हाँ, ये आला लोगों का मकाम इल्लियीन के मुताबिक जन्नत की एक जगह है जहां पर
ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پپوٹوں میں رہے گی اور وہ جنت میں سیر کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر سے ان کا اس جسم سے ان کا رابطہ برقرار رہتا ہے. جس طرح سورج بلینز آف لائٹ ایئر کے فاصلے پہ وہ جب اپنی سورج کی ڈالتا ہے تو آپ نے دیکھا پودوں کے اندر کلوروفل آتا ہے, ہرا رنگ آتا ہے, وہ سورج کی وجہ سے, چاند کی کرنوں کی وجہ سے ان میں ذائقہ آتا ہے. بیعین اس طرح جب سورج اتنے فاصلے سے پودوں کو ہرا رکھ سکتا ہے تو وہ روحیں سورج سے بڑھ کر طاقتور ہے, رہتی مقام علیین میں, لیکن قبر میں اس کا کفن بھی مہک رہا ہوتا ہے, جسم بھی مہک رہا ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کیسے جو ہمارے جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہو, تو ہمیں ایسی کیا چیز کرنی چاہیے کہ ان کی جو ان کا آخری ٹھکانہ, جو ان کا آخری گھر ہے, جو ان کی قبر ہے, تو اس وہاں پہ ان کی زندگی آرام دہ اور سکون دہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کا فائدہ تو کچھ اور ہی ہے, کیونکہ حضور سرور کائنات کے سامنے بھی ایک صحابی کی مثال پیش کی گئی کہ وہ مرتے مرتے اپنی جائیداد میراث میں کسی اور کے نام پر یعنی وصیت میں کر کے گیا تھا کہ یہ فقراء کو اور غرباء کو دے دی جائے. تو وہ حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ کاش وہ صرف ایک درہم بھی اپنی زندگی میں اگر رائے خدا میں خرچ کر کے جاتا تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا اس کے مقابلے میں کہ وہ وصیت کر کے گیا ہے. تو زندگی کے اندر انسان جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, کہ ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ان کے نام اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان نام اعمال کے جو اثرات ہیں جو اس کے چلے جانے کے بعد باقی رہیں گے اس کو بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر کسی نے کتاب اچھی لکھ دی ہے, اگر کسی نے کوئی پروگرام اپنا اچھا چھوڑ دیا ہے, اگر کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے, امام باڑہ بنا دیا ہے, تو نیک عمل کر کے اگر انسان اس دنیا سے گیا ہے تو جب تک وہ باقی ہے اس کا, جیسے یہ بات آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ رہ گیا, یوٹیوب پہ بھی ہے, تو یہ بعد میں بھی لوگ کبھی بھی دیکھیں گے. نیک کام کا اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو قیامت کے روز ہمیں بھی دکھا رہے ہوں گے کہ تمہیں تو قبر کا پتہ تھا, پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے. بالکل ایسی ریکارڈنگ ہے. من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ. اگر کوئی ایک نیک سنت کا آغاز کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب بھی اسے ملتا ہے اور جو اس سنت پر چلتا رہتا ہے اس کا ثواب بھی پھر اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. علامہ صاحب کیا خوبصورت بات ہے.